हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि नीट 2025 में क्या हो सकती है अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ। जब से नीट की ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है तब से आंसर की मिलाने के बाद ऑल कैंडिडेट्स को अपने मार्क्स क्लियर हो चुके हैं। ऑल कैंडिडेट्स के माइंड में एक ही बात चल रही है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मैं MBBS के लिए सिलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, किस राउंड में मुझे कॉलेज मिलेगा, किस स्टेट से मिलेगा, ऑल इंडिया से मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे। सो कैंडिडेट्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आज 14 जून है और आज रात तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना बनी हुई है और ऑल कैंडिडेट्स की आंखें उस पल का इंतजार कर रही हैं और जो दिल की धड़कन है वो बढ़ती ही जा रही हैं। दिल धड़क रहा है क्योंकि आज कभी भी रिजल्ट आ सकता है। पहले फाइनल आंसर की जारी होगी, उसके कुछ ही देर बाद रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, तो यह आज किसी भी समय आ सकता है। मैं प्रीवियस ईयर का बताऊं तो 2024 में उन्होंने रात में ही रिजल्ट जारी कर दिया था। रिजल्ट आने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन जो आपको डिसीजन करने में हेल्प करेगी, इसलिए मैंने आपके लिए इस वीडियो को बनाया है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमने जो आपके लिए कट ऑफ रखी है, जो आपकी फाइनल कट ऑफ आने वाली है वो इतनी ही जानी चाहिए। हमने जो कट ऑफ रखी है वो जनरल की 510 से 530 के बीच है, OBC की 490 से 420 के बीच है, SC की 440 से 470 के बीच है, ST की 350 से 370 के बीच रहेगी। यह सारी की सारी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट काउंसलिंग के लिए है और यह गवर्नमेंट कॉलेज MBBS की है। यह आपके कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, यह आपकी एक सटीक टाइप की कट ऑफ है। इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ बात करूँ क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 100 से 150 के आसपास जाएंगे। ये जो यहाँ पर मार्क्स हैं ये आपके अगर आ रहे हैं तो इतने मार्क्स पर आपको बहुत ही चांसेस हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज MBBS की एक सीट मिल जाएगी। मेरा मानना है कि इसमें आपको 10 मार्क्स का प्लस नहीं करना पड़ेगा, माइनस पर ही जाएगा, माइनस पर ही मिल जाएगा। इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर। हाँ, अगर आपके मार्क्स इस मार्क्स से अबव हैं तो फिर तो आप 100% सेफ़ हैं। GMC कॉलेज के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप OBC के हैं, 520 प्लस पर बैठे हैं तो आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही अगर आप SC के हैं, 440 और 470 से अबव हैं तो आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर ऑल कैटेगरी को देखते हुए बताया जा रहा है कि इतने मार्क्स से अगर आपके मार्क्स अबव हैं तो आपको कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर मैं यह क्लियर कर दूँ कि मैं ऑल इंडिया कोटा की ही बात कर रही हूँ, स्टेट कोटा की बात नहीं कर रही हूँ। यूपी, बिहार, राजस्थान, यह 3 स्टेट ऐसे हैं इनकी जो कट ऑफ होती है वो ऑल इंडिया कोटा के आसपास ही जाती है, तो उनके लिए यह स्टेट कोटा की भी कट ऑफ होगी और बाकी सभी स्टेट में कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। अब आप यहाँ यह मानकर चलिए आप यूपी, बिहार, राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी रहने वाली है। नेक्स्ट, अगर आप इनके अलावा अदर स्टेट से भी हैं और इन मार्क्स से 10 मार्क्स कम भी हैं तो चांसेस हैं आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। अगर मैं सेकंड राउंड की बात करूँ तो मानकर चलिए कि 490 मार्क्स पर आपको सेकंड राउंड मिलेगा। बस मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर एक बार रिजल्ट आ जाएगा फिर NTA की जो कहानी है वो समाप्त हो जाएगी। फिर प्रोग्राम MCI का शुरू होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इस प्रोग्राम में टाइम लगता है। काउंसलिंग जब होगी, यहाँ मानकर चलिए कि आज रिजल्ट आता है तो मानकर चलिए फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगी और 15 दिन तक वह चलेगी। फिर नेक्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो उसकी जो डेट होगी वो 20 जुलाई से शुरू होगी, फिर अगले 15 दिन तक वो चलेगी। ऐसे ही थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए 15 दिन तक वो चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।